मैं ही हमेशा क्यों हार जाऊं और अपने हक से क्यों महरूम रहूं। मैं क्यों उदास बैठा रहूं, माजी को सोचता रहूं और कल के लिए कोई मंसूबा न बनाऊं। मैं परिंदे के गमगीन गीत को इतनी तवज्जो से क्यों सुनता हूं। मेरे दोस्त, क्या मैं एक फूल की तरह गूंगा हूं? क्या मैं खामोश ही रहूं? मेरी कैफियत ही मुझे हौसला देती है और मेरे लफ्ज़ों को ताकत बख्शती है, मगर फिर भी मुझे शर्म आती है। मैं अल्लाह से शिकवा करता हूँ, हम तेरे फरमान के आगे झुकने में मशहूर हुए। ये बिल्कुल सच है, मगर अब हमें फिर अपने दुख और गम की बात करनी है। हम एक खामोश साज की तरह हैं जिसके अंदर नगमे भरे हैं। जब दिल गम से भर जाता है तो हम खामोश नहीं रह सकते, हमें बोलना ही पड़ता है। ऐ खुदा, हम तेरे वफादार बंदे हैं, हम पर कुछ सब्र फरमा। हम हमेशा तेरी तारीफ करते हैं, मगर हमारी ये छोटी सी फरियाद भी सुन ले। ये सच है, तू हमेशा से है, वक्त के आगाज से ही मौजूद है। बाग में गुलाब भी था, मगर किसी ने उसकी खुशबू महसूस न की। हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। तू मेहरबान है, कामिल है। अगर हवा ना होती तो गुलाब अपनी खुशबू कैसे फैलाता। हम तेरे बंदे बिखर गए और खुद को खो बैठे, वरना तेरे महबूब के मानने वाले रास्ता कैसे भटक जाते। हमसे पहले ये दुनिया जो तूने बनाई थी एक अजीब जगह थी। कुछ लोग पत्थरों को पूजते थे और कुछ दरख्तों के आगे झुकते थे। लोग सिर्फ उसी पर यकीन करते थे जो वो अपनी आंखों से देख सकते थे। तो वो उस खुदा पर कैसे ईमान लाते जिसे वो देख नहीं सकते थे। ऐ खुदा, क्या उस वक्त कोई था जो तेरा नाम लेता? ये तो मुसलमानों की कुव्वत थी जिसने तेरा काम अंजाम दिया। सल्जूक और तौरानी इसी जमीन पर आबाद थे। चीनी चैन में रहते थे और सासानी ईरान में बसते थे। यूनानी अपनी सरजमीनों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दुनिया में यहूदी और ईसाई भी रहते थे। मगर किसने तेरी खातिर तलवार उठाई? जब दुनिया भटक गई तो किसने उसे दुरुस्त रास्ता दिखाया? तमाम बहादुर लड़ने वालों में से सिर्फ हम ही थे जो तेरे लिए खड़े हुए। हमने तेरी राह में जमीन पर भी जंग लड़ी और समंदर में भी। यूरोप के गिरजाघरों में हमारी आजान की आवाज गूंजती थी और अफ्रीका के तपते सहराओं तक पहुंचती थी। हमने दुनिया पर हुकूमत की, मगर दौलत या शान और शौकत की परवाह न की। चमकती हुई तलवारों के साए में हमने तेरा पैगाम हर जगह फैलाया। हम सिर्फ तेरी खातिर लड़ने के लिए जीते थे और हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला किया। हमने तेरी नाम की इज्जत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। हमने कभी अपनी ताकत जमीनें छीनने या हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्या हम अपनी जानें सिर्फ दौलत या शोहरत के लिए खतरे में डालते? अगर हमारी कौम को सिर्फ सोना और खजाना ही चाहिए होता तो क्या वो बुतों को तोड़ती या उन्हें बेचने की कोशिश करती? जब जंगें शुरू हुईं, हम मजबूती से डटे रहे और कभी हार न मानी। हत्ता के सबसे बहादुर दुश्मन भी हमसे भाग गए। जो तेरे खिलाफ खड़े हुए, हमने उनका डट कर मुकाबला किया। हमने न उनकी तलवारों से डरा
نہ ان کے بڑے ہتھیاروں سے ہم نے تیرے وحدانیت کے پیغام کو ہر دل تک پہنچایا، اور گردن پر خنجر بھی رکھا ہو تو بھی ہم نے تیرا سچا کلمہ ہی کہا۔ بتاؤ وہ کون تھے جنہوں نے خیبر کے مضبوط دروازے توڑ ڈالے؟ کس نے اس عظیم شہر کو فتح کیا جو کبھی قیصر کی شان تھا؟ کس نے ان جھوٹے خداؤں کے بت توڑے جو لوگوں نے خود بنائے تھے؟ کس نے ان لشکروں سے جنگ کی اور جیت حاصل کی جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ کس نے ایران کی نام نہاد مقدس آگ کو بجھایا؟ اور کس نے دنیا کو پھر سے ایک سچے خدا کا پیغام یاد دلایا؟ وہ لوگ کون تھے جو صرف تجھے چاہتے تھے اور کسی اور کو نہیں، جنہوں نے صرف تیری خاطر جنگیں لڑیں اور مصیبتیں برداشت کیں، جن کی طاقتور تلواروں نے تیرا نام ساری دنیا میں پھیلایا، جنہوں نے اللہ اکبر کی صدا سے ساری انسانیت کو جگایا، جن کے زور سے پتھر کے بت خوف سے لرز گئے اور گر کر کہنے لگے خدا ایک ہے، وہی واحد ہے۔